इसमें वैसे चलो ये तो आप कह रहे हैं कि 10 दिन में ज़ाहिर है इत्तेहादी शेड्यूल का ऐलान होगा, तो उसके बाद पता चलेगा कि आया ये जो दावे हैं निगरान के हैं या जो हुकूमत के हैं, ये जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि भाई सबके लिए आप इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी, मुझे लग नहीं रहा ऐसा। तो उसमें असल में हमारा जो प्रोग्राम था, हमने कहा कि हम भी इस्लामाबाद की सतह पर एक कन्वेंशन के लिए जो है ना हम एक एप्लीकेशन दें, तो उसके लिए राइट फॉरम कौन सा है, अगर हम बस हमें चेक तो करना चाहिए। इस हवाले से मैं आज करूँ आपको कानूनी मशवरा भी दूंगा और पॉलिटिकल मशवरा भी दूंगा। जब 9 अप्रैल के बाद जो सिचुएशन क्रिएट हुई पाकिस्तान में, उसके बाद जितने भी जलसे यहाँ पर हुए ना F9 पार्क में या फिर वो परेड ग्राउंड में, आपके भाई ने ही इजाज़त करवा दी है। 9 अप्रैल जब ये रिजीम चेंज हुई है, उसके बाद मुख्तलिफ यहाँ पर प्रोग्राम्स हुए हैं। F9 पार्क में मेजॉरिटी हुई है या नहीं करने देते थे, और फिर परेड ग्राउंड में भी हमने जलसा करवाया था, आपको याद होगा। तो मुख्तसर ये कि वो मैं ही करवा के देता होता था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन और दिस एंड दैट वट एवर जो रीजन प्रोसीडिंग, ये हो सकता है पॉसिबल कानून के जरिए। लेकिन अब पॉलिटिकली मेन चीज़ है, मुझसे कई और लोगों ने भी रहा। अब क्वेश्चन ये है कि आप यहाँ पर एक जमात है, यहाँ पर रीजन की कैबिनेट है, जो अनफॉर्चुनेटली जो अली नवाज साहब सदर नहीं है, बट स्टिल काजी तनवीर साहब सेक्रेटरी के तौर पे और एज ए हेड के तौर पे उसको चला रहे हैं, और पूरी एक तंजीम मौजूद है। फिर NA वाइज 46, 47, 48 की भी है। अब क्वेश्चन ये है कि मैं आप लोगों को मुझे रब्ता किया, मैंने कहा यार आप दफ्तर में आके बैठ के बात करें, क्लियर करें। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कन्वेंशन कराना, आप व्हाट मैंडेट करेंगे? नंबर 1, फॉर एग्जांपल वो कन्वेंशन नाकाम हो जाए तो ओवरऑल कहेंगे जी PTI नाकाम हो गई। ठीक बात। देखे ना, अभी एक ग्रुप भी बना है, उसमें मुझे रखा भी है, बट आई एम साइलेंट स्पेक्टेटर, क्योंकि मैं कानून के साथ साथ PTI को मफाद देखता हूँ कहाँ पर है। या तो सारे बैठे, काजी तनवीर साहब भी आए, फरीद रहमान साहब भी हैं, मैं ईची बीची को भी जानता हूँ, निटी ग्रिटी जानता हूँ, काम किया फरीद रहमान के साथ भी, जितना मैंने काम किया किसी के लिए पूरे पाकिस्तान में, इत्तेफाक से आपको वहाँ पर हुआ है। तो मैंने जितना लिटिगेशन में और आउट ऑफ द कोर्ट PTI के लिए बीइंग लॉयर काम किया ना, किसी वकील ने नहीं काम किया पूरे पाकिस्तान में। अलग ऐलान करता हूँ। नहीं, आपकी बिल्कुल ये बात सही तो है। और कानूनी भी शुक्र इतनी ग्रिप है कि अनफॉर्चुनेटली इस पार्टी की वजह से अभी तक सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस नहीं ले सकूँ, कि इतना खुबा होता हूँ कामों में, इलेक्शन कमीशन, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट। तरह मुख्तसर ये है कि सारे स्टेक होल्डर बैठे, फरीद भी अपना भाई है, काजी साहब भी है, सारे लोग बैठ के कन्वेंशन होना चाहिए। बट क्योंकि इसकी सिर्फ यहाँ से नहीं अलाउ होगा, वो सेंट्रल कैबिनेट भी आपको अलाउ करेगी, CAC में डिस्कशन होगा कि हमने यहाँ पर कब करना है। तो मैं समझता हूँ तमाम बड़ों को, हमारे लिए बड़े हैं, ठीक है ना, ज़रा अल्लाह ताला ने जिनको ओहदा दिया है, वी नीड टू से बड़े। तो चाहे उमर अयूब साहब हैं, CEC है, उन तक ले जाके कन्वेंशन हम करवाना चाहते हैं और हम मिले ताकि हम एक अच्छा प्रोग्राम कर सकें। और मैं 10 दिनों में ये क्लियर हो जाएगी, वी नीड टू वेट। अभी हालात ठीक नहीं है। नंबर 1, हम यूनाइटी नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर अतीक रहमान कहे जी कन्वेंशन, मैं कोई पता नहीं 1500 200 में इकट्ठे 2000 इकट्ठे कर लूँगा, लेकिन मैं क्या मेरा मैंडेट है? मैं कहूँगा नहीं है, इसराफ का मैंडेट नहीं है। लेकिन क्योंकि थोड़े से स्प्लिट है, हम चाहते हैं कि सारे बैठे, आप लोग काजी साहब से डिस्कशन करें, फरीद साहब, जमील अब्बासी, जो स्टेक होल्डर्स हैं, मेरा जो रोल प्ले होगा, सारे मिल के बनाते हैं कि जनाब उमर अयूब साहब कहें, CC में रखें, हम कन्वेंशन करवाना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ बेहतर वाइज मेरा मशवरा है कि 8 दिसंबर तक क्लियर हो जाएगा। बट उससे पहले हम प्रोसीडिंग कर लें, एक पहले हम कंसेंसस कर लें इस्लामाबाद रीजन की हद तक। हम दरख्वास्त दे देंगे जो कानूनी तरीका है DC को कि हम कन्वेंशन करवाना चाहते हैं, फलाना जगह वेन्यू है हमारी, तो उस पर आप इजाज़त दें। DC साहब 1 दिन 2 दिन नहीं देते तो भाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ जाएंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ, लेकिन कंसेंसस भी ज़रूरी है, कंसेंसस ज़रूरी है बिल्कुल। ये इसलिए कि क्योंकि इस वक्त का जो सूरत हाल है, हाँ बिल्कुल, वो ये है कि एक तो अगर कुछ है कुछ लोग, लेकिन वो भी ज़्यादातर अंडरग्राउंड है, ठीक है मेरे लिए ना उस जो, लेकिन ये जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, ज़ाहिर है वहाँ से एक पॉलिसी बनती है पार्टी की, और उनके जो होते हैं अहकामात होते हैं उनको फॉलो करना होता है। लेकिन हमारा जो हम जो सोच रहे हैं कई दिनों से, हम इसको करें कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग मंजराम पे नहीं है, या कुछ लोग जो है ना अवॉइड कर रहे हैं ना, तो उसमें हमारे वो साथी जो यानी कोई इस किस्म की उसमें कोई वो नहीं है, यानी वो हमें ये तो नहीं करना है कि वो सारी पार्टियाँ जो है ना वो मीटिंग्स भी करें, कन्वेंशन भी करें, और जमात इस्लामी है, पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है,
तो हमने ये सोचा कि बजाय इसके कि यानी वहाँ से एकामात हो, तो ये है कि हम अपने लेवल पे कम से कम लोगों को, अपने कारकुनों को चारों तरफ भी थोड़ा सा ज़रा उनको इनकरेज भी किया जाए कि भाई ये तो नहीं है कि आप हम बिल्कुल खामोश हो मैं जाए। आपकी बात समझी, मैं आज कर देखें, खैबर पख्तूनख्वा में जो है ना, पार्टी ने गो ऐड कहा है तो कन्वेंशन से हुई है। हमें चेन ऑफ कमांड को हर हाल में फॉलो करना चाहिए, नंबर 1। इसलिए मैंने जो पहले बात की है मैं उसी पे कायम रहूँगा। लेकिन इसके साथ फिर मैं आपको आइडियाज़ हम करते हैं, आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं कि बीइंग इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ पीटीआई रीजन का, लेकिन मैं चेन ऑफ कमांड को फॉलो करूँगा। लेकिन बैसियत वकील मेरा एक बार का ताल्लुक भी है, उसके लिए मैं सोचता हूँ, मैं मीटिंग्स भी बुलाई हैं और मैं अल्लाह ताला हिम्मत दे अक्रॉस पाकिस्तान मूवमेंट का भी सोच रहा हूँ। लॉट ऑफ थिंग्स और अंडर, मैं उसे आपसे डिस्कस करूँगा कि मैं उसमें क्या फाइट फॉर राइट के नाम से एक मूवमेंट चलाना चाह रहा हूँ अक्रॉस पाकिस्तान। पहले बुकला, राइट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट तक, तहसील लेवल तक, और फिर तमाम जो स्टार्टअप सोसाइटी के लाइक ताजिर हैं, लेबर्स हैं, किसान हैं, स्टूडेंट्स हैं, मजदूर हैं, उन सबको मिला के एक मूवमेंट हम चला सकते हैं। इससे हट के फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद रीजन के हद तक हमें चाहिए कि एक सर जोड़ के बैठ पार्टी जब वो ऐड करे तो करना चाहिए, इसमें मेरी दूसरी कोई राय नहीं। अब हमारे आगे इंडिविजुअल हम क्या सकते हैं यकीनी तौर पे। फॉर एग्जांपल आपका एक घर है, आप वो कहते हैं कि घर में मैं अपने लॉन में 500 बंदे चाय पे बुला सकता हूँ, चाय पे बुलाएं, कोई प्रोग्राम करें, ठीक है ना, ये भी ठीक है, ठीक है, ये काम कर सकते हैं। 50 बंदे बैठ जाते हैं एक आप तो मतलब ये अगर ये काम शुरू कर देना 50-100 वाला भी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 100 वर्कर्स हैं जिनके 2 कनाल पे घर है, जो 50-100 बंदों को बैठ के गपशप करके अपनी इंटेंशन, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, एक बंदा भी सर आवाज उठाना शुरू कर देना तो 1 से 2, 2 से 4 मल्टीप्लिकेशन होते हुए हजारों लाखों में विद इन नो टाइम ये सारी चीज सर्कुलेट कर जाती है। तो दामे दरमे सपने इस तरह आउट ऑफ बॉक्स सोचे, एक इस तरह आउट ऑफ बॉक्स फॉर एग्जांपल स्टिकर का कोई इस तरह की हर चीज़ें निकालें ताकि हम पब्लिक में कहें कि वी आर हेयर। और फॉर एग्जांपल आप 1000 स्टिकर छाप देते हैं, अतीक भाई ये लगा दें, मैंने लगा के फिर रहा हूँ, ठीक बात। तो इस तरह की चीजें सोचे। कन्वेंशन आउट ऑफ बॉक्स में सोच और आइडियाज मेरे पास है, हम इस पे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन कन्वेंशन के हवाले से ठीक है, ये 8-10 दिन जो है ना हमें बस थोड़ा इंतजार करना है। लेकिन इससे पहले आप ये कर सकते हैं कि स्टेक होल्डर काजी साहब को फ़ोन करें, फरीद रहमान को फ़ोन करें, जमील अब्बासी को फ़ोन करें, मुझसे तो आप राब्ते में चंद और जो NA जो का प्रेसिडेंट है और सेक्रेटरी है उनसे करें कि यार हम काम करना है, बैठे जूम पे आ जाएं। अगर क्योंकि हालात ऐसे नहीं है कि एक जगह बैठना, डर खौफ वट एवर, तो जूम पे आएँ, फाइनलाइज करें और फिर आप वो अपनी आवाज़ के जनाब रखें। CAC में हमें चाहिए इजाज़त कि हमें आगे करना है कन्वेंशन। वो 1-2 दिन में हो सकता है, आपको कम अज़ कम पाइपलाइन में तो